मित्रों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम आरंभिक काल से लेकर के समकालीन लेखन तक जो यूजीसी का हमारा पाठ्यक्रम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली में जिसका ऑफिस है, और जो तमाम विश्वविद्यालयों कॉलेजों को ग्रांट नियमावली से लेकर तमाम चीज़ें प्रदान करती है और साल में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उस लिहाज से आप निरंतर तैयारी करते हुए पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम, पात्रों के नाम, सन संवत सारी चीज़ें याद करते हुए इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। और इसके बाद आप किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, भारत या भारत के बाहर भी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान है तो उस लिहाज से आप किसी अन्य राज्य में भी जा सकते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के यशस्वी लेखक प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है, ये किताब बाज़ार में उपलब्ध है। अब ये किताब वैसे भी कॉपीराइट मुक्त हो चुकी है, क्योंकि प्रेमचंद की मृत्यु को 1936 से 2036 में 100 वर्ष हो चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 100 वर्ष के बाद या 90 वर्ष, क्योंकि कॉपीराइट का जो अधिकार है शायद लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद सारी उसकी रचनात्मकता पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है, उसे कोई भी पब्लिश कर सकता है। तो इस किताब को आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन मंगवा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर स्टॉलों पर प्रेमचंद बहुत बिकते हैं, बहुत बिकते रहे हैं, तो वहाँ से भी उनकी बहुत सारी पुस्तकें खरीद सकते हैं आप। आजकल ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा से लेकर तमाम तरह की ऑनलाइन सुविधाएं, वहाँ से भी आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। ये पुस्तक ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि वैसे तो प्रेमचंद का संपूर्ण लेखन हमारी जो भी नई पीढ़ी आती है साहित्य में, कला में, सामाजिक चेतना में, और जो इस भारत को समझना चाहती है, भारतीय चेतना को समझना चाहती है, उसे ज़रूर प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, संपूर्ण पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए पेशेंस के साथ, धीरे धीरे, अगर वो अपनी रचनात्मकता को समृद्ध करना चाहती है। तो गोदान भी हमारे नेट के सिलेबस में शामिल है। 1880 में प्रेमचंद का 31 जुलाई को जन्म हुआ था। बनारस से दूर लम्ही उनका गांव है, और मैट्रिक परीक्षा पास किए थे 1899 में ही वो अध्यापक बन जाते हैं, और बाद में बीए भी करते हैं। प्राइवेट बीए किया था उन्होंने, देखिए उस ज़माने में। सरकारी नौकरी भी करते रहे, इंस्पेक्टर रहे। 1920 में वो गांधी जी के विचारों के प्रभाव में आकर के नौकरी छोड़ देते हैं, और आप देखते हैं कि उसके बाद प्रेमचंद का जो आर्थिक जीवन होता है लगभग संकटों से गुजरता रहता है। चाहे उनका प्रकाशक हो, चाहे उनका व्यावहारिक पारिवारिक जीवन हो, तमाम समस्याएं हैं। 1934 में वो फिल्म लेखन के लिए मुंबई भी जाते हैं, लेकिन वहाँ 1 साल रह पाते हैं और वापस चले आते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की जीवन शैली, उन सारी चीज़ों में उनका मन नहीं लगता है। और देखिए उन्हीं प्रेमचंद पर आज उनकी रचनात्मकता पर न जाने कितने बड़े बड़े लोगों ने, गुलजार साहब से लेकर के तमाम जो बड़े फिल्मकार हैं, उन्होंने कितने सारे फिल्में बना दी। तो समय समय की बात है। एक समय था कि प्रेमचंद खुद गए थे, लेकिन एक समय था कि प्रेमचंद की रचनाधर्मिता को लोग ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे थे, उन पर काम हो रहा था। आज भी हो रहा है, आज भी लोग उनको जानना चाहते हैं। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा। 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ होता का जो प्रथम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता भी प्रेमचंद ही करते हैं। उन्होंने अनुवाद भी किया, संपादन भी किया, तमाम काम किया। आज़ाद कथा, अफसाना हिंद का अनुवाद किया, संपादन मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण। हंस आपको पता होगा कि बाद में फिर राजेंद्र यादव उसको निकालते हैं, और अभी भी निकल रही है वो। 1986 में राजेंद्र यादव उसका सारा कॉपीराइट ले लेते हैं, और दिल्ली से वो निकलने लगती है। और उसने न जाने कितने लेखकों, न जाने कितनी लेखिकाओं को तैयार किया, न जाने कितने लोगों को स्पेस दिया। उनके उपन्यास आप जानते ही हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला,
गबन, कर्मभूमि एवं गोदान। और 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु बनारस में हो जाती है। तो लगभग 300 कहानियाँ जो मानसरोवर नाम से प्रकाशित होती है। तो प्रेमचंद के लेखन की जो विविधता है, जो विविध है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। प्रेमचंद किस गोदान का नायक कौन है? होरी है। और होरी की स्थिति बहुत खराब है। रूपा उसकी बेटी है, सोना उसकी बेटियां हैं, धनिया उसकी पत्नी है। चमेना चमेना ऐसा लज्जित और ग्लानि मानो हत्या करके आया हो। उसकी धनी स्त्री धनिया को जब ये मालूम पड़ा कि रुपया सब महाजनों को वो दे आया, तो बोली, तुम जैसा गामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा, कहीं मिलते। तो उनसे पूछती, उठाकर सारे रुपये बहनोइयों को दे दिए, अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आवेगी। हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? गोई मतलब बैल। पूछ की यह ठंड और किसी की देह पर लता नहीं, लता नहीं कपड़ा नहीं है, इतनी गरीबी थी। ले जाओ सबको नदी में डुबो दो, कब तक पुआल में घुस कर रात काटोगे, और पुआल में घुस भी लोगे तो पुआल खाकर वहाँ न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो न खाई जाएगी। यहाँ भी आंसुओं में हंसी मिलती। और वो अपना दर्द बयान कर रही है। वो होरी सब कुछ जमींदार को दे आता है, उसके पास कुछ नहीं है। पूस की रात उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। मतलब वो ये दौर था कि गरीबी, अभाव और दुखों की, जो आम आदमी, इसको हम किसान कहते हैं, उसकी स्थिति क्या थी। और किसान का भाग्य ऐसा है कि ईश्वर उसे हंसा कर रुलाता है। अपनी बात कहते कहते धनिया ही मुस्कुरा पड़ती। इतनी देर में परिस्थिति उसकी समझ में आ गई थी। रुपये पास होने पर महाजन से जान न छुड़ाई जा सकती थी। वो समझ गई कि किसान की ज़िंदगी, किसान के बारे में कहा जाता है ना कि गरीब ही पैदा होता है, गरीब ही जीता है और गरीब ही अपनी संतानों पर छोड़ कर चला जाता है। अब शायद किसानों की ज़िंदगी बदल रही है, समय बदल रहा है, लोकतंत्र का समय है, ये हमारे लिए काफ़ी सुखद समय है। और किस प्रकार से पूरी बुनियाद, जिसे कहते हैं ना कि आधार बदल रहा है, तो सुपरस्ट्रक्चर भी बदल रहा है। तो प्रेमचंद उस आधार को बदलने की बात उस दौर में कर रहे थे। आज़ादी के पहले का समय था। कल्पना कीजिए उस समय की, उस दौर की। शायद हमारी पीढ़ी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने वो दौर देखा नहीं है। हमने लोकतंत्र देखा है, हमने वो चीज़ें देखी है, अधिकार देखे हैं, सारी चीज़ें देखी है। इसलिए उस दौर की शायद हम पीड़ा या विडंबना नहीं समझ पाएंगे। लेकिन प्रेमचंद की रचनात्मकता से अगर हम गुजरते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और भारतीय चेतना, जिसे भारतीय चित्ती की बार बार बात की जाती है, तो उसको समझने में बड़ी मदद मिलेगी। और हम उस भारत के एक बदतर चित्र से हम बेहतर चित्र की कल्पना कर सकते हैं। और उस दौर के भारत और आज के भारत में कितना कुछ बदल गया है, उसको हम समझ सकते हैं।